जय हिंद दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का कल एक जजमेंट आया है जिसको लैंडमार्क जजमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, जो 4A के वर्डिक्ट से आया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको जानना। जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 6A है, सेक्शन 6A किस चीज़ का? सेक्शन 6 है सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम का जो सेक्शन 6A है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको मतलब संवैधानिक वैध घोषित कर दिया है हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। तो वो क्या न्यूज़ में है उसको पूरी हम आज जानकारी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो सेक्शन 6A है ये आपका असम अकॉर्ड के बाद, जो असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, जो हमारा असम अकॉर्ड हुआ था उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके बाद उसको ऐड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में। वो 1994 का सिटीजनशिप एक्ट आया था, उसमें फिर इसको एडअप किया गया था। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें न्यूज़ में क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो इसमें क्या दिख रहा है, इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल में छपा है। क्या कह रहा है? इन 4:1 मेजोरिटी रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट का जो 6A है, सेक्शन 6A है, सेक्शन 6A कब इंट्रोड्यूस किया गया था? आपका CA जो 1985 में आया था, उसके बाद ये 6A जोड़ा गया था, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। तो जानना, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा कि क्या न्यूज़ में अच्छा क्या है और क्या डिसीजन क्या था, और असम अकॉर्ड क्या है, और ये 6A सेक्शन 6A क्या है, और आखिर में आपको एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस समय न्यूज़ में क्या चल रहा है, न्यूज़ का क्या मतलब कि टॉपिक है। करंट न्यूज़ में चल रहा है। तो द लैंडमार्क रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6 मतलब ये जो वैलिडिटी है सेक्शन 6 की, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, यानी ये वैध हो गया है। और ये कैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है? ये 5 बेंच बैठी थी जजों की, जिसमें से 4-1 के रेशियो से मतलब ये जजमेंट आया है। मतलब एक ने इसका मतलब अपोज किया है, बाकी सबने इससे फेवर में डिसीजन दिया है। तो ये अच्छा है क्या? सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 से कहता है कि जो नागरिक मतलब जो अवैध नागरिक, अवैध कह सकते हैं, मतलब ये आप ये पूरी कहानी बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो बांग्लादेश में जब 1971 में बांग्लादेश बना, उससे पहले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब माइग्रेशन वहाँ से इंडिया में हो रहा था। ठीक, 1971 में। तो जो माइग्रेशन वहाँ से हो रहा था, तो कहाँ पे हो रहा था? उससे रिलेटेड सटा असम था और बंगाल था, लेकिन ज़्यादा असर वहाँ पे असम में पड़ा। तो असम में जब वहाँ पे असर पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से असम में आके बसने लगे, जिससे असम के लोग परेशान होने लगे। उन्हें लगा कि मतलब वहाँ की चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा संख्या में बाहरी आके वहाँ पे बस जाएंगे। तो इस वजह से फिर वहाँ पे विरोध शुरू हुए, असम आंदोलन हुआ। और असम आंदोलन के बाद फिर 1985 में आपका समझौता हुआ। राजीव गांधी जी, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी जी, और ऑल इंडिया असम नहीं ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच ये उनका समझौता हुआ आपस में, जो था असम अकॉर्ड के नाम से, यानी असम समझौते के नाम से 1985 में। तो उसमें कई सारी बातें कही गई थी जो आप अभी जानेंगे, लेकिन उसमें जो बड़ी बात ये थी, क्या थी कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत में प्रवेश कर चुके और भारत में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देना। मतलब उसमें सीधी सी बात ये थी कि 1966 से 1971 तक जो लोग इंडिया में आ गए थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 1971 के बाद जो लोग आए हैं वो अवैध नागरिक होंगे, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यही था। अब इस पे क्या हुआ? इस पे ये हुआ कि 2012 में असम सन्मिलिता महासंघ एक है असम में, और असम पब्लिक वर्क्स ऐसे करके कई सारे संगठन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि ये जो 6A है, मतलब ये आपका जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट का, ये क्या है? ये भेदभाव पूर्ण है और ये मनमाना तरीका का है। मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई बहुत सही चीज़ नहीं है। ये हमारा मतलब हमारे राइट्स को छीन रहा है और ये डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है। ये सब चीज़ें उन लोगों ने कही। तो उस पर अब ये डिसीजन आया है। अच्छा, डिसीजन में क्या है? जैसे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी इस डिसीजन में थे, और उसके अलॉन्ग विद उनके साथ कौन कौन थे? उनके साथ थे जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस MM सुद्रेश थे, और क्या जस्टिस मनोज मिश्रा थे। ये सब थे, और इन लोगों ने क्या किया? सपोर्ट किया, सपोर्टेड द डिसीजन। इस डिसीजन के इन 4 लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एक जो जस्टिस है, जस्टिस पार्टीवाला ने इसको मतलब अपोज किया है और कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इसको नहीं मानता। ठीक, तो ये से इस तरह के 4:1 से ये डिसीजन आपका आया है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है इसको जानना कि ये इसके पूरे बारे में ये क्या है। ठीक, तो अब इसको जानने के लिए हमको क्या जानना इंपॉर्टेंट है? हमको असम अकॉर्ड जानना इंपॉर्टेंट है कि असम अकॉर्ड अच्छा
क्या है। चलिए थोड़ा और जानकारी लेते हैं। संक्षिप्त पृष्ठभूमि के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ी गई धारा, अच्छा धारा कौन सी, 6A, जो 6A धारा जोड़ी। अब देखिए मेन इसमें यही चीज़ है कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक जो पाकिस्तान से, मतलब जो पहले पाकिस्तान था कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया, 1971 में बना ना, तो उससे पहले की बात थी तो वो क्या पूर्वी पाकिस्तान था। तो वहाँ से जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, कहाँ आए, असम में आए, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उनको नागरिकता ऐसे नहीं दी जाएगी, उनको भी मतलब अब कुछ शर्तें हैं, वो अभी आप मैं आपके असम अकॉर्ड में दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग था। ठीक, अच्छा याचिकाकर्ता क्या कह रहे थे, याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क था, उनका क्या ग्राउंड था, ये भी बात कर लेते हैं। तो जो याचिकाकर्ता थे वो उनका ये कहना था कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो हमारे आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल 29 फर्स्ट है, वो क्या कहता है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जो क्या कहता है कि संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण की जो बात करता है कि हमारी संस्कृति का संरक्षण नहीं हो रहा। जो लोग मतलब इसके विरोध में थे, किसके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब चाहते थे हो जाए 6A, वो उनके क्या तर्क थे, उनके यही तर्क थे कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हमारी संस्कृति के साथ खेलो, क्योंकि बाहरी लोग आके वहाँ पे बस रहे हैं, ये सब चीज़ें थी। तो इस तरह डेमोग्राफिक वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये उनके तर्क थे। और क्या तर्क थे कि ये भेदभावपूर्ण है पूरी तरीके से। ये मतलब अभी कैसे भेदभावपूर्ण है, अच्छा पूरे इंडिया में ये लागू है कि मतलब जुलाई 1948 के बाद अगर कोई बाहरी आता है तो वो अवैध होगा। लेकिन असम के लिए क्या था, असम के लिए ये असम अकॉर्ड लागू होगा। तो असम अकॉर्ड 1971, ये देखिए यहाँ डेट दी है क्या, 24 मार्च 1971 डेट मानी गई। तो भाई और दूसरे इंडिया के लिए दूसरा और यहाँ के लिए दूसरा, ये कैसा नियम है, मतलब असम के लिए दूसरा, इसलिए उन लोग का ग्राउंड थे। लेकिन जो लोग जजमेंट भी दिए हैं उनका और मतलब बाकी लोगों का जो इसे पक्ष में थे, कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की वजह से, उनका ये कहना था कि ये क्या है, ये आपका अधिकार है, ये मतलब संसद का ये अधिकार है और संसद जो चाहेगी वो उस पर कानून बना सकती है। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप मतलब इससे रिलेटेड ही कुछ करिए। ठीक, तो इस तरह ये सब ग्राउंड थे। यहाँ लिखा भी है, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि धारा 6A अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। देखो दो अनुच्छेदों की बात की थी, अनुच्छेद 29 फर्स्ट का और अनुच्छेद 14, ये दोनों का उल्लंघन करती है, क्योंकि अवैध आव्रजन का मुद्दा अन्य राज्यों में भी प्रचलित है और धारा 6A का केवल असम राज्य पर मतलब चयनात्मक अनुप्रयोग होता है। मतलब सिर्फ असम के लिए था असम अकॉर्ड और उसी लिए यूज़ होता है। और जो उसमें सिटीजनशिप एक्ट में भी ऐड किया गया था वो भी उसी से रिलेटेड ऐड किया गया था। किससे रिलेटेड ऐड किया गया था, सिर्फ असम से रिलेटेड ही उसमें ऐड किया गया था। ठीक, तो ये सब था। अब देखते हैं कि ऐसा असम अकॉर्ड था क्या। अब असम अकॉर्ड को जानना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको अगर आप जान लेंगे तभी आप पूरा मामला आप इसमें समझ पाएंगे। तो देखिए असम अकॉर्ड क्या था। असम अकॉर्ड कहता है कि इसमें 5 पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट थे। अब ये दो चीज़ जान लीजिए, असम अकॉर्ड की जो क्लॉज थी, मतलब असम अकॉर्ड में एक क्लॉज थी, क्लॉज 5, और इसी क्लॉज 5 को उठा के क्या कर दिया गया, जब सिटीजनशिप एक्ट आया तो इसी क्लॉज 5 को उठा करके बना दिया गया आपका सेक्शन 6A। यही क्लॉज 5 उठ के डायरेक्ट आपकी क्या बन गई, सेक्शन 6A। यानी आपको जानना क्या इंपॉर्टेंट है, आपको असम अकॉर्ड जानना इंपॉर्टेंट है। और असम अकॉर्ड किसके बीच हुआ था, 1985 में हुआ था, और ये हुआ था आपका राजीव गांधी जी के बीच में। और उस टाइम पे जो प्रचलित मतलब वहाँ का संगठन था वो कौन सा था, असम वो था आपका ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक, वो था, तो उनके बीच में ये हुआ था। चलिए देखते हैं कि क्या अच्छा ये हुआ था और इसके बारे में मतलब इसके क्या क्या प्रावधान थे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे उस टाइम पे। पहला ये कह रहे थे कि जो 1966 से पहले असम में आ गए थे, मतलब उनका पहला ये कहना था कि जो 96 असम की सिर्फ बात हो रही थी। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिर्फ असम की बात थी, तो इसीलिए इसका नाम असम अकॉर्ड था, बाकी देश से इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक, तो इसमें क्या कह रहे थे कि जो 1966 से पहले मतलब असम में आ गए थे, कौन कौन असम में आ गया था 96, मतलब जो लोग अब बांग्लादेश से या उस टाइम का जो पूर्व पाकिस्तान था उससे मतलब असम में आ गए थे 1966 तक, उनको तो नागरिकता तुरंत मिल जाएगी। मतलब उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं, उनको तुरंत इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक, पहला प्रावधान ये था, ये याद रखने वाली बात है। क्या बात है कि ऑल पीपल हु केम टू असम बिफोर 1966 इंक्लूडिंग दोज हु नेम्स वर ऑन द इलेक्टोरल रोल्स यूज्ड इन 1967 विल बी रेगुलराइज्ड, मतलब उनको तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा अच्छा क्या था, दूसरा नियम क्या था, दूसरा ये कह रहे थे कि जो 1966 से 1971
1971 के बीच मतलब कि आया है। कहाँ से आया है? 1966 1971 के असम में आया है। उसको क्या किसके अंडर मिलेगी नागरिकता? उसको आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब नागरिकता तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नागरिकता नहीं मिलेगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी एक वो है केस, ये है कि उसको 10 साल तक वोटिंग का कोई राइट नहीं होगा। मतलब 10 साल तक वो जो कौन लोग को वोटिंग का राइट नहीं होगा? जो 1966 से 1971 के बीच असम में आए हैं उनको 10 साल तक राइट नहीं होगा। और दूसरा, उनको फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके द्वारा उनको नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए ठीक है, ये दो थे। अब आगे और देखते हैं आगे क्या थे। आगे कह रहे हैं कि अच्छा ठीक, अब ये हो गया कि 1966 से पहले जो आए उनको नागरिकता मिल गई, 1966 से 1971 के बीच जो आए उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल गई, लेकिन 1971 के बाद जो आए हैं उनको कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी। वो अगर आते हैं भारत में तो अवैध हैं, घुसपैठिए हैं। उनको 3D के तहत, कौन सा? डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इसके तहत आपका यहाँ से इनको तुरंत फिर क्या करना था? डिलेक्ट, मतलब कहते हैं डिटेक्ट करना, मतलब तुरंत इनकी गिरफ्तारी करिए, डिलेक्ट करिए और इनको डिपोर्ट कर दिए, मतलब भेज दीजिए। यही ये इसमें मतलब कहा गया था कि 1971 के बाद जो आएंगे वो उनका साथ ये होगा। ठीक, और क्या कहते हैं? और उनका नाम आफ्टर 10 ईयर्स द नेम्स ऑफ द पीपल डिलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स विल बी रिस्टोर्ड। और दूसरा जो 1971 तक आ गए थे, 1966 से 1971 तक आ गए थे, उनका 10 साल बाद मतलब इलेक्शन में वोटिंग करने का उनका राइट आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से और जो और लोग मतलब कि क्या कहते हैं आपका 1971 के आए थे उनको देश से बाहर निकालना ये लक्ष्य था। ये तो आपका असम अकॉर्ड के अंदर पूरा आया था। ठीक, आप क्या बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन अब ये कितना मतलब कठिन काम है ये भी आप ये सोच सकते हैं। क्यों कठिन काम? क्योंकि लाखों की संख्या में लोग मतलब हैं। आज से कितने साल हो गए? 50 साल हो गए, 50-55 साल हो रहे हैं होते हुए, तो कितने लाखों की संख्या में लोग मतलब हैं असम में। उनको कैसे बाहर निकालेंगे? निकालना मतलब बहुत कठिन काम है, बिल्कुल एकदम ईजी काम नहीं है। ठीक, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये वैलिड है। क्या वैलिड है? अब ये देखिए, असम अकॉर्ड आपका वैलिड है, और असम अकॉर्ड मतलब असम अकॉर्ड भी वैलिड है, और जो असम अकॉर्ड की क्लॉज 5 थी जो उठा के अपना 6A बना दिया गया था, CA यानी सिटीजनशिप एक्ट में 6A बना दिया गया था, वो भी वैलिड है। तो उसके वैलिडिटी में क्या है कि जो लोग, भाई सीधा लॉ यही है, क्या है कि जो लोग आए थे आपका मतलब उससे पहले आए थे उनको मतलब नागरिकता मिलेगी। ये देखिए यहाँ से आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो क्या है, क्या कह रहे हैं कि जो लोग मतलब कि सीधी बात है कि जो लोग 1966 तक आ गए थे उनको तुरंत नागरिकता, जो लोग 96 से 71 तक आए थे उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 10 साल उनको वोटिंग लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन जो लोग 1971 के बाद आए थे उनको बाहर ही करना है, और जो लोग 1966 से 1971 के बीच आए थे उनका 10 साल बाद मतलब कि नाम आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका पूरा टॉपिक था। आई होप आपको पूरा समझ में असम अकॉर्ड आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकेंगे। और एक क्वेश्चन भी है लास्ट में, ये देखिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मैं उसको हार्ट दे दूंगा अगर वो आंसर जिसका भी सही होगा, और आप उससे पहचान लेंगे कमेंट सेक्शन में। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डील्स विद सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप के साथ डील करता है, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड ऐसा कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है? क्या वो आर्टिकल 5 है, क्या आर्टिकल 14 है, क्या आर्टिकल 21 है, क्या आर्टिकल 32 है? जो भी राइट आंसर होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू। वंदे मातरम।